प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2025 4 अप्रैल को होने जा रही कक्षा 10वीं के संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। पिछले हमने जितने भी 2012 से लेकर के 2025 तक प्रीवियस एग्जाम के पेपर का सॉल्यूशन किया, तो हमें 2025 के पेपर्स में हमें पता चला कि बहुत सारे 12 सालों के बीच में आए हुए प्रश्न वापस 2025 के एग्जाम में रिपीट होने को मिले। इसलिए मैं आपके 4 अप्रैल को होने जा रहे संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपके 4 अप्रैल के एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले खंड अ की बात करें संस्कृत के लिए। पहला प्रश्न आपके बहुविकल्पनात्मक प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है, शिशु लालनम इति पाठ्य मूलतः रचिता कहो। सही आंसर स रहेगा दिग्नाग। दूसरा प्रश्न, वृषभ कुत्र पपात। करेक्ट आंसर रहेगा भूमो। किं कृत्वा मनुष्य नावसिदति। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द उद्यम। पिक काक्यो भेद कदा दृश्यते। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब वसंत समय। मानी खग कहो। ऑप्शन नंबर स रहेगा हमारा चातक हो। देखिए छठा प्रश्न, मूर्ख कृदश्रम फलम भुक्तते। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ अपक्वम। सातवां प्रश्न, लोके महतो भयात कह मुच्यते। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर द बुद्धिमान। आठवां प्रश्न, सत प्लस चित्त इतिश्य इत्यस्य संधि पदमस्ति। सही आंसर ऑप्शन नंबर ब सचित। नौवां, सचुत्व संदेह उदाहरणमस्ति। ऑप्शन नंबर स सजन। 10वां, अनुस्वार संधि उदाहरणमस्ति। 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर अ धर्मचर। अंतर्जगति इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। ऑप्शन नंबर द रहेगा हमारे अंत जगति। देखिए 12वां प्रश्न है, ईश्वरम नमः अत्र रेखांकित परिस्थिति स्थाने शुद्ध रूप किमस्ति। 12वें में ऑप्शन नंबर ब रहेगा ईश्वराय। 13वां प्रश्न, अलम विवादम अत्र रेखांकित परिस्थिति स्थाने शुद्ध रूप किमस्ति। ऑप्शन नंबर हमारे स रहेगा विवादेन। 14वां प्रश्न है, उद्भवती इत्र इत्यत्र पदे कह उपसर्ग। ऑप्शन नंबर हमारे अ रहेगा उद। 15वां प्रश्न, अपसर्ति इत्यत्र उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत। सही आंसर ऑप्शन नंबर द रहेगा हमारे अपसर्ति। 16वां प्रश्न, भू धातो लड लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूप भवति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अ रहेगा अभुवम। अभुवम। लब धातो लट लकारे मध्य पुरुष से द्विवचने किम रूप भवति। ऑप्शन नंबर द रहेगा लभेथे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, दूसरा प्रश्न है हमारे कि निर्देशानुसार रिक्त स्थानीय पूर्यत। नो धन ठन इसका होगा नाविक हो। नाविक हो नौका नदी तरती। गुरुम सेव प्लस सेव धन सानच इसका क्या होगा सेवमान। सेवमान हो सही आंसर। शिष्य हो शुभ लभते। श्रेष्ठ प्लस इनी श्रेष्ठीन। श्रेष्ठीन श्रेष्ठीन स्वागतम ते। भारते बहौ नदी शब्द से प्रथम विभक्ता बहुवचनम नद्ये हो। नद्य हो संति। भारते बहु नद्य हो संति। अगला प्रश्न, बालक हो तत् शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तत् की सप्तमी विधि एक वचन तस्मीन। देखिए तीसरा प्रश्न, अधोलिखितम गंध्यासम पठित्वा एतधारिताम प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। आपके सामने ये गंध्यास है, इसको पढ़ करके हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते। देखिए प्रश्न में विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम इति कथ्यते। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा विज्ञानम कथ्यते। दूसरा, के अनेके आविष्कार हो विहिता। देखो यहां पर हमारे स्पष्ट लिखा हुआ है वैज्ञानिकेरणे आविष्कार विहिता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा वैज्ञानिके। अगला है, अधुना समस्त कार्यकलापेषु कस्य प्रभाव अनुभूयते। देखो कार्यकलापेषु विज्ञान से प्रभाव वस्त, इसका मतलब क्या होगा, इसका अपन लिखेंगे
अधुना समस्त कार्यकलापेषु कस्य प्रभाव, इसकी जगह अपन लिख लेंगे विज्ञान से प्रभाव अनुभूयते। अगला प्रश्न ग है, उपयुक्त गणितशास्त्र से समूह शीर्षक लिखत, समुचित शीर्षक हम लिखत, इसका हमारा शीर्षक क्या होगा, विज्ञान से प्रभाव हो, विज्ञान से प्रभाव हो, इसका शीर्षक रहेगा। अगला भाषिक कार्यक्रम, दरीदृश्यति इति क्रियापद से कृत पदम किमस्ति। देखो इसमें हमारा जो घ में पहला हमारे रहेगा, ये है हमारा प्रभाव हो। विज्ञानम प्रधानम इति विशेषण से गंध्यासी विशेष पदम किम, युगम, क्या करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, युगम। अगला देखिए, इसका तीसरा हमारा है, तीसरा प्रश्न है हमारा, अश्याम इति सर्वपद सर्वनाम पद से संज्ञा पदम किमस्ति, शताब्द्याम, शताब्द्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। देखो चौथे प्रश्न में देखो खंड ब में बात करते हैं। प्रश्न है, पर्वतेषु हिमालय उच्चतम रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारण च लिखत। देखो इसमें हमारी कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है और तम तमप क्या है हमारा, तमप प्रत्ययोगे। अगला प्रश्न पांचवा, अधोलिखितो संख्यावाची के शब्दों संस्कृत लिखत। 401 का क्या होगा, 401 को बोलते हैं एकाधिक चतुशतम, एकाधिक चतुःशतम। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 183 को तरे शीतिधिके शतम, इसको क्या बोलते हैं, तरे शीत्यधिके कई कशतम। देखिए अगला प्रश्न छठा, सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती रेखांकित पद माधरते प्रश्न निर्माण कृत। क्या होगा, सर्वे काम प्रणमंती, प्रश्न अपन क्या बनाएंगे, सर्वे का प्रणमति, प्रणमंती करेक्ट आंसर। देखो सातवां प्रश्न है हमारा, अधिलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखतम। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायम पक्यतार स केनापि प्रकारेण प्रेरणन प्रभिव्यते। देखो इसमें देखो प्रस्तुत पद्यांश से ये हमारी पाठ्य समूह द्वितीय भाग की सूक्त है, शीर्षक पाठ से उद्धृत। मूलतः यह पाठ तिरुवल्लुर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया, तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य का सरस और बोधगम्य पद्यों के द्वारा प्रतिपादन किया गया। इस पद्यांश में चतुर धैर्यवान तथा निर्भीक मंत्री को ही श्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है। इसका भावार्थ क्या था, जो मंत्री बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, सभा में निर्भीक होता है, वह किसी भी प्रकार के शत्रुओं द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। तो इसको मैं आगे लास्ट में पीडीएफ में जरूर बता दूंगा। सातवें प्रश्न को विशेष ध्यान रखिए, पीडीएफ में आपको आंसर जरूर बढ़िया ढंग से ऑफिशियल बताऊंगा। आठवां प्रश्न, अधोलिखित श्लोक से अन्वयम मजुसात पदानि चित्वा पूर्यता। सौभाभुरुद्युमित्रंगम पुरम परिवदनम अलोक नरपति कृत्वा कानु सिद्धु ब्रह्म विषमते। देखो हमारे सामने नरपतिम अतिग्रुम सिद्धिम अप्रिवादनम स्वभारोदनम, इसमें हमारे रहेगा सबसे पहले अन्वय क्या है, स्वभवरोद्रम, इसमें हमारा रहेगा अत्युग्रम, क्या लिखेंगे, अत्युग्रम कुर्रम, फिर अप्रियवादनम, अप्रिय वादिनम उलूक, उसके बाद में हमारा रहेगा नरपति कृत्वानु का सिद्धि, सिद्धि भविष्यति। देखिए अगला हमारा नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न हमारे सामने है, स्व पाठ्य पुस्तका श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्रे न स्यात्। दो श्लोक लिखने हैं। चलो श्लोक आप कहो तो मैं पीछे लास्ट में जरूर मैं आपको, इसमें दोनों श्लोक है, अब लिखने से टाइम बर्बाद ना करें। इस प्रश्न को भी मैं पीछे पीडीएफ में आपके कोई दो श्लोक है उसके बारे में पूछा गया। 10वें में
जननी तुल्य वत्सला इति पाठसार हिंदी भाषाएं लिखत, या फिर विचित्र साक्षी। मैं कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये विचित्र साक्षी इस बार कक्षा 10th के एग्जाम में जरूर मिलेगा। 4 अप्रैल को पेपर में छप चुका है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। 10वें प्रश्न को भी मैं स्पष्ट आपको इस पाठ का सार है बड़े अच्छे ढंग से समझा दूंगा पीडीएफ में। चलिए 11वां प्रश्न लेते हैं। विचित्र साक्षी पिछले आप मेरे जो मॉडल पेपर मैंने जो करवाए थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर उसमें जरूर दिया गया है। देखिए 11वां खंड स में 11वां प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, निषादंकारे प्रस्तुते कुत्र पदयात्रा न शुभावहा। देखो, निशा अंधकारे प्रश्ने विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विजने प्रदेशे। देखिए दूसरा है, निर्धन जन किमर्थ व्याकुलो जात। दूसरा है, सह स्वपुत्रम कुत्र प्रदेश दापियस्तु सफलो जात। देखो देखो, निर्धन जन्म किमर्थ व्याकुलो जात। निर्धन जन्म किसको? स्वपुत्र से रुग्णता करण्यो व्याकुलो जात। इसमें अपन किमर्थ की जगह क्या लिखेंगे? किमर्थ की जगह अपन लिखेंगे स्वपुत्र से, फिर लिखेंगे रुग्णता माकरणीय व्याकुलो जात। सह स्वपुत्रम कुत्र प्रवेश दापयतु। कुत्र प्रवेश दापयतु। देखो, सह पुत्रम एक समीन महाविद्यालय, ये यहां लिखा हुआ है एक समीन महाविद्यालय प्रवेश दापयतु सफलो जात। तो यहां पर अपन कुत्र की जगह क्या लिखेंगे? कुत्र की जगह लिखेंगे सह एक समीन महाविद्यालय स्वपुत्रम प्रवेश दापयतु सफलो जात। अगला प्रश्न, भाषिक कार्य में तेन स्वपुत्रम एक्समीन अत्र तेन इति सर्वनाम पदे संज्ञा पद कृत। देखो इसका अपन क्या करेंगे? इसका हमारा क्या होगा? पहले में अपन लिखेंगे निर्धन जनेन। अगला, स बस्यानम विवाह पदातिरेव पारचलत अत्र स इति कृतापदिशे क्रियापदम लिखत। प्राचलत क्या रहेगा? प्राचलत करेक्ट आंसर रहेगा प्राचलत हमारा। चलिए अगला हमारा एक और भी हमारे सामने जो गद्यांश है, राजसिंह कुत्र वस्ति सम देवलाख्य ग्राम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? देवलाख्य ग्राम। अगला है, राजसिंह से भार्या आवश्यक कार्येण कुत्र चलिता पितुग्रह प्रति चलिता। तो इसको क्या लिखेंगे? राजसिंह भार्या आवश्यक कार्येण कुत्र चलिता। कुत्र की जगह अपन क्या लिखेंगे? पितुगृहम प्रति चलिता। तस्य भार्या पितुगृहं प्रति चलिता अत्र तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें क्या आएगा हमारे? कस्मै प्रयुक्तम राजसिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? राजसिंहाय। अगला प्रश्न, ददर्श इति क्रियापद से कृत पद किम। इसका होगा सा। सा का मतलब बुद्धिमती के लिए आया है, यही हमारा क्या रहेगा? कृतपदम। चलिए नेक्स्ट हमारा है 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में हमारे क्या आया हुआ है? अधोलिखित पंद्यास पठिता एक धारित प्रश्न नाम उत्तराणी यथा दृश्य लिखन। तोयरले पेरपी करुण्या भीमतो वनादयते मालाकर्ण विद्यता बहुता न तरेव से पुष्टि। चलिए इस प्रकार से हमारे इसमें प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, अस्मिन पद्यांसे कवि कस्य श्रम से प्रशंसा करोति। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? मालाकर्ष्य। दूसरा, मालाकरण निद्यादे के तरो पुष्टि व्यस्ति। मालाकरण निद्यादे के तरो अल्पे तरो, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? अल्पे ह तोय ह तरो पुष्टि व्यरचते। भवता इति सर्वपदनाम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें हमारे क्या रहेगा? माला काराय। अल्पे ह तोय ह इत्यनो ह पदो पद्यो ह विशेषण पदम किम? अल्पे ह।
अगला देखिए, इसके अथवा में आया हुआ है, शरीस्तः क्रोधमः किम दहते, शरीरम दहते। नराणा देह विनाशाय कः प्रथमः शत्रुः अस्ति, नराणाः देहविशनं कः, तो देहस्थ, देहस्थ क्रोधः प्रथम शत्रु अस्ति। प्रथमः इति विशेषण पद से विशेषण पदम किम, शत्रुः। व्रीहि इति कृते पद से क्रियापदम किम, दहते। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अपन 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न हमारे सामने है कि अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एतद्धारिता प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। पहला, कह पशुपति मस्तक केंत कच्छम द्वितम वृजति, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हिमकर। चलिए 13वें का ख लेते हैं। देखिए ख में हमारा प्रश्न है, गुण महतामपि कस्मात् शिशु जन्म लालनीय एव भवति, इसका करेक्ट आंसर गुण महत्वपि, तो इसमें हमारे यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे कस्मात की जगह अपन लिखेंगे वयो अनुरोधात शिशुजन ह लालनीय एव भवति। अगला, को वा भवतोर्वस्य कर्ता अत्र भवतो सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम किम, इसका होगा हमारे कुशल वयोः। अगला, वर्जति इति क्रियापद से कृत पदम किम, हेमकर। अगला इसका अथवा में देखिए, 13वें का अथवा में क्या है, देखिए अथवा में हमारे सामने है, इसका अपन लिखेंगे कस्य निर्णयम कोपि अन्यथा कृतु समर्थ नास्ति, इसमें क्या होगा, विधातु, विधातु है। की कृत्वा विधात्रा मयूरम पक्षी राजकृत, की कृत्वा मयूर से, इसमें अपन लिखेंगे मयूर से शीर्षि राज मुकुट मीव, राजमुकुट मीव शिखा स्थापयित्वा विधात्रा मयूर पक्षीराज कृत, इस प्रकार का ये रहेगा। विधात्रा एवं व पक्षीराज कृत अत्र अहम सर्वान पदमे पदम कस्मे प्रयुक्तम, मयूराय, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, न्यूसंतम इति विशेषण से विशेषण पदम किम, माम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न हमारे सामने है, यमुडाधिह यस्य स सर्वना समस्त पदम लिखत, समस्त पदम हमारा इसका क्या होगा, समस्त पदम होगा विमूढ़ देह। अगला, कजल मलिनम समास विग्रह क्रूत, समास विग्रह करेंगे अपन कजलम एव मलिनम। अगला, सरिस्तः समास से नाम लिखत तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगला बात करते हैं अपन 15वें प्रश्न की। चलिए 15वां प्रश्न हमारे सामने। 15वें प्रश्न में मंजूषाया प्रदत्ते समुचिते अव्यपदे वाक्यानि पूर्यत, बहिः वृथा पुरा। पहला प्रश्न देखेंगे, पुरा संस्कृतम जनभाषा आसीत्, वयम वयम वृथा वृथा शमेन यापेम, अहम ग्रामाद बहि बहिः ब्रह्माणे गच्छामि। चलिए बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वें प्रश्न में स्वयं गोविंदम मत्वा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर से प्रधानाचार्यात अस्वस्थ कारणात 5 दिवसीय अवकाशार्थ संस्कृते प्रार्थना पत्रम लिखत, इसके अथवा में भवती हर्षिता झादरा पटन नगरे निवसति सबसे सखी मनीषा प्रति अधोलिखित पूर्ण मंत्र मंजूषाया प्रदत्त पद सहायता पूरयित्वा पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखत।
हमारे सामने क्रीडामी उत्तिष्ठमि मनीषा नववादतम सखी झालरापट्टनम पत्रेण नमस्ते विद्यालम दिनचर्या भोजनम चिरात व्यायाम पठामि प्रणति कुशलिन। देखिए इसका अपन लिखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है, इसमें सबसे पहले हमारा जो सोलवा है, सबसे पहले तो अपन को क्या लिखना है, ये मैं आप पीछे आपको पीडीएफ में बहुत बढ़िया से ये आपकी प्रार्थना पत्र है लिखाऊंगा। इससे अपन ये जो दूसरा प्रश्न है हमारा ये करते हैं। देखो दूसरे प्रश्न में हमारे आया है, सबसे पहले देखो सबसे पहले हमारे अपन लिखेंगे, सबसे पहले हमारा स्थान का नाम यहाँ पहली खालिस्तान, पहली खालिस्तान में हम लिखेंगे झालरा पाटनतः, ये हमारा रहेगा झालरा पाटनतः। उसके बाद दूसरी खालिस्तान में प्रिय सखी, प्रिय सखी इसमें नाम दिया हुआ होगा, बिल्कुल ये पड़ा मनीषा, मनीषा दूसरी खालिस्तान में। सस्नेह तीसरी खालिस्तान में क्या लिखेंगे, सस्नेह नमस्ते, ये तीसरी खालिस्तान में हमारे नमस्ते आ जाएगा। चलिए अगला हमारे क्या है, अत्र सर्वम कुशलम भवती अपि कुशलिनी इति मम आशा अध्य, अध्य के बाद में अपन क्या लिखेंगे, चिरात, ऊपर खालिस्तान में लिखा हुआ पड़ा चिरात। तवम पत्रम प्राप्य अहम अतीव हर्षमनुभवामि भवती मम दिनचर्या, यहाँ अपन लिख लेंगे दिनचर्या। ज्ञातुम इच्छति अतः तद विषय लिखामि। अत्र अहम पंचवादने, पंचवादने उत्तिष्ठामि, सार्ध पंचवादनात् सार्ध षड्वादनम पर्यंत, पर्यंत व्यायाम करोति, व्यायाम करोमि। उसके बाद में लिखेगा नववादनम, नव वादनतः अध्ययनं प्रचलति 10 वादने भोजनं कृत्वा, भोजनं कृत्वा विद्यालयं गच्छामि, यहाँ अपन लिखेंगे विद्यालयं गच्छामि। सायं पंचवादने, पंचवादने क्रीडामि। सप्तवादने संध्यादि कृत्वा, संध्यादि कृत्वा उसके बाद में क्या लिखेंगे, भोजनं करोमि, भोजनं करोमि। रात्रो 10 वादनं पर्यतम, रात्रो 10 वादनं पर्यतम पठामि। ग्रह पितरो सतः कुशलिनो स्वपरिवारे पूजनेभ्यो मम प्रणति निवेदनीय यदा कदाचित पत्रेण वार्ता सूचयतु। शेष कुशलम बहुदीय प्रिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सखी हर्षिता। चलिए अगले अपन बात करते हैं हमारे 17वें प्रश्न के। 17वां प्रश्न देखो, अद्य प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाना प्रदत्त शब्दाना सहायताना संस्कृत अष्टवाक्यानि वृक्षाणाम उपयोगिता विषय लिखित। अष्टवाक्य लिखने। अस्मिन् युगे उपयोगिता प्राणवायुं प्राणमंडलं दर्शन्ते फलानि प्राप्नुं छाया कष्टानि खगाहो वृक्षाणा कृतन नेव। देखिए इसका अथवा वाला मंजूषा वाला ये मैं आपको पीडीएफ में बहुत अच्छे ढंग से समझा दूंगा। और अथवा का प्रश्न आया, मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पिता पुत्र्यों मध्ये वार्तालापं कुर्वतु। देखो पहला है पिता पुत्रम किम, किम करोमि, करोषि त्वम पुत्रम, पुत्रम पुस्तकम पठामि पितुः। फिर पिता पुत्रम आपणम गत्वा आगच्छति किम, पिता शीघ्रम लिखित्वा गच्छामि आपणात् फलानि आनीय शतम रूपकाणि यच्छतु। चलिए नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, हमारे और भी और 2 खालिस्तान रही है। अगली है पिता आपणत, पिता इसमें हमारे क्या रहेगा, देखो श्यूतम, श्यूतम नीत्वा आपण गच्छ, अहम गत्वा शीघ्रम आगच्छामि, आगच्छामि। चलिए बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वें प्रश्न में हमारे क्या करना है, इन शब्दों को संस्कृत में लिखना। तुम वहां जाकर पढ़ो, तो इसका अपन क्या लिखेंगे, तवम तत्र गत्वा पठ, मैं कल यहाँ आऊँगा, अहम श्वः अत्र आगमिष्यामि।
वह घर जाकर आएगा, सः गृहं गत्वा आगमिष्यामि। अगला, बालक मेरे साथ खेलेगा, बालकः मया सह क्रीडिष्यति। अगला, इसका भाई क्या कहता है, अस्य भ्राता किम कथ्यते। अगला, वृद्ध पैर से लंगड़ा है, वृद्धः पादेन खज ह। चलिए बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वें प्रश्न में हमारे क्या है, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमहितानि सन्ति यथा क्रम संयोजनम कृत्वा लिखत। क्रम में करके लिखने। देखो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा रहेगा एक्समिन वने संगाले, एक नंबर, संगाले वकः च निवस्त सम। दूसरा हमारे रहेगा, एकता प्राप्त संगाल वेकदम वकम अवदत स्वम तवम महासह भोजन कुरु। तीसरा हमारे क्या रहेगा, तीसरा हमारे रहेगा, सह वक भोजनाय अग्रि मदीने संगाल से निवासम अगच्छत। चौथा रहेगा कुटिल संगाल हो स्थालयम वकया शिरोदनम अयच्छत। पांचवा हमारा ये रहेगा कि भोजन काले वक्ष्य चचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। और छठा हमारा क्या रहेगा, ये छठा ही रहेगा, वकः केवलम शिरोदनम अपशयत तु सर्गाल सर्वम अपभक्ष्यत। चलिए अथवा, अगला अथवा का है, अद्य मंजूषायना प्रदत्त शब्दाना सहायताना संस्कृत षड वाक्यानि लिखत ग्रंथालय इति विषय लिखत। देखो इस विषय को लेकर के हमें कितने वाक्य, ये इस प्रकार के हमें वाक्य लिखने हैं। अथवा में जो पूछा गया है इसमें हमारे ये वाक्य लिखने हैं। देखो पहला वाक्य अपन इसमें लिख लेते हैं। पहला अपन वाक्य लिखेंगे, अस्माकं नगरे एकः ग्रंथालय। ये याद कर लो, इस प्रकार से परीक्षा के लिए बहुत है, ग्रंथालय हो अस्ति। दूसरा वाक्य अपन लिखेंगे, अस्मिन् ग्रंथालये विविधा पत्रिका हो समाचार पत्राणि च सन्ति। चलो तीसरा वाक्य बनाना है, अत्र कपाटी कासु विविधानि पुस्तकानि सन्ति। चौथा वाक्य अपन बनाएंगे, एकत्र ग्रंथालयस्य निर्देशिका अस्ति। अगला पांचवा वाक्य बनाएंगे, ग्रंथालय शब्दम मा कुरुत इति लिखित मस्ति। और छठा लास्ट बनाएंगे, बौद्धिक विकासाय ग्रंथालय से अत्यधिकम महत्वम भवति। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रकार से अब आप देखिए, आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, खंड अ की आपकी जो इसमें देख लीजिए सारी की सारी उत्तरमाला मैंने दे रखी है। यह आपका दूसरा प्रश्न अच्छे ढंग से, हमारी जो भी खालिस्तान थी अच्छे ढंग से मैंने समझाया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी जरूर करो। देखिए ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट मैंने समझा रखा है आपको। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। यह आपका चौथा प्रश्न, खंड ब के लिए चौथा प्रश्न में सप्तमी विभक्ति थी, तम प्रत्यय योगे। पांचवें प्रश्न में जो ये संस्कृत में लिखा, छठे प्रश्न का प्रश्न बनाता था,
तो सर्वे काम प्रणमति। 7वें का ये देखो प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वें को आप देख लीजिए यहाँ किस प्रकार से 7वां प्रश्न हमारे जो भावार्थ किया गया है। ये 8वां प्रश्न है हमारा, आप देख लीजिए यहाँ पर। चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार परीक्षा में आपको वैसे भी लिखने ही है 2 श्लोक, ये याद कर लीजिए। 10वें पाठ का सार, जो जो जननी तुल्य वत्सलावा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विचित्र साक्षी पहले भी मैंने कई बार आपको पिछले मॉडल पेपर में दिया है। ये इसका आपके हिंदी अनुवाद बहुत बढ़िया है, परीक्षा में बहुत उपयोगी है परीक्षा के लिए 10वें प्रश्न का ये। चलिए, तो विचित्र साक्षी वैसे भी आपको करवाया हुआ, ये आप देख लीजिए अच्छे ढंग से। चलिए बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो ये हमारा जो पैसेज था उस गद्यांश का उत्तर है हमारे। देखो ये अथवा वाले गद्यांश के उत्तर मैंने करवा दिया अच्छे ढंग से। ये 12वें का जो हमारा था उसके आंसर है, और 12वें का अथवा वाला था उसके भी हमारे ये उत्तर रहे। बात करते हैं 13वें में, इस प्रकार से हमने प्रश्नों को किया 13वें को। चलिए अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की, और 13वें का अथवा वाला भी आप देख लो, इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया था। ये 14वें के हमारे ये रहे, और ये 15वां प्रश्न हमारा ये रहा। बात करते हैं खंड द की। खंड द में हमारे क्या था, प्रार्थना पत्र था। अब देखो ये प्रार्थना पत्र आपके लिखा, पंच दिनस्य अवकाश प्रथम, 5 दिन के अवकाश लिए प्रार्थना पत्र लिखा है। सवनियम निवेदन वस्ती अहम विगत दिवसात जवर पीड़ितो अस्मि अतः अस्वस्थता कारणात् विद्यालय आगंतु न शक्नोमि। इस प्रकार का हमारा ये रहा है। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो हमारा ये आगे अपना जो भी मैंने आपको अच्छे ढंग से करवाया था ये आपके सामने है। चलिए अगले बाद में बात करते हैं 7वें, जो 17वां प्रश्न था, ये हमने जो वाक्य बनाए थे और उसके अथवा वाला ये भी मैंने अच्छे ढंग से करवाया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां प्रश्न है, इसमें भी हमने इसको लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में 19वां प्रश्न क्रम में सजाया था हमने, इस प्रकार से थे। और 19 का अथवा में ये हमने क्या लिखा, ग्रंथालय पर आपको 6 वाक्य लिखे हमारे आपके सामने हैं। इस प्रकार मैं समझता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा, और आपके जो 4 अप्रैल को होने जाने वाला संस्कृत का पेपर, मैं आशा करता हूँ आप 80 में से 80 नंबर लेकर के आए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।